So hey, hi everyone, my name is Moon Ibrahim and welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंट्री के बारे में, एक ऐसी कंट्री जिसकी डोमिनेंस पूरी दुनिया में फैली है। चाहे वो मिलिट्री के हिसाब से हो, चाहे वो सोशली, कल्चरली या ट्रेडिशनली के हिसाब से हो, हर तरफ उसका चर्चा है। शायद आपके नजरों में या शायद आपके घरों में भी उनके प्रोडक्ट्स हो, शायद आप उनके ही म्यूजिक सुनते हो या उन्हीं का मीडिया या सोशल मीडिया चलाते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट डोमिनेंट एंड हेजेमोनिक कंट्री USA। लेकिन अगर हम बात करें USA का जन्म या USA की डोमिनेंस कब कैसे दुनिया में आई, तो ये बात है 1991 की, जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा। 1991 के बाद जब USSR यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसके बाद जो सुप्रीम पावर बचा वो था USA। अब कुछ ऐसे फेडरल्स थे जहां पर USA की डोमिनेंस देखी गई। तो अगर हम बात करें द डार्केस्ट डे ऑफ न्यू ईयर, जो कि सितंबर 11, 2001 को था, जिसमें 19 हाईजैकर जो कि 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर देते हैं। इसके बाद जो हाईजैकर वो 2 प्लेन्स को एक नॉर्थ एंड साउथ टावर पे क्रैश कर देते हैं, जो कि ट्रेड सेंटर था न्यूयॉर्क में। उसी के बाद जो कि 3rd एयरक्राफ्ट है उसको क्रैश कर दिया जाता है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में, जो कि आर्लिंगटन वर्जीनिया में। जो 4th एयरक्राफ्ट था, हाईजैकर्स का एम था कि वो ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर दे या तो व्हाइट हाउस पे या तो कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस पे। लेकिन चौथी फ्लाइट में, या मान लीजिए आप चौथे जो एयरक्राफ्ट था, उसमें पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स को इस चीज को करने से रोक लिया और बहुत सारी चीजों को बचा ली। और वो चौथा जो हाईजैक हुआ था एयरक्राफ्ट, वो किसी भी बिल्डिंग से नहीं टकराया और ना ही उससे कोई ज्यादातर नुकसान। लेकिन 9/11 अटैक की वजह से 3000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस 9/11 अटैक को कंपेयर किया गया एक जापानीज अटैक से, कि हुआ था पर्ल हार्बर में इन 1941। 9/11 अटैक होने के बाद जो प्रेसिडेंट थे USA के, जॉर्ज बुश, उनके बहुत ही सख्त विचार थे 9/11 अटैक के बारे में। वो एक ऑपरेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मकसद ये होता है कि जो 9/11 अटैक के पीछे सस्पेक्ट्स थे उनको पकड़ना। ज्यादातर ये चीज अलकायदा और अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत थी उन पर शक किया जाता है। फिर जब सबको पकड़ा जाता है तो उस वक्त असली हेजेमनी यानी डोमिनेंस देखी जाती है USA की। कैसे, वो देखते हैं। जब उनको पकड़ा जाता है तो उनको लिया जाता है एक ऐसी जगह पे जहां पर ना उनको कोई मिल सकता है ना वो किसी से मिल सकते हैं। US आर्मी को ये हक दिया गया था, या ऐसा मान लीजिए परमिशन दी गई थी कि वो रास्ते पे चलते हुए किसी भी आदमी को उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। और इसके बावजूद भी जो US आर्मी थी वो उनको एक जगह लेते थे जिसका नाम था ग्वांटानामो बॉय, जो कि एक US नावल बेस था क्यूबा में, जहां पर प्रिजनर्स को कोई भी इंटरनेशनल हुकूकत, इंटरनेशनल लॉज या UN खुद रिप्रेजेंटेटिव भी अलाउड नहीं थे वहां पर कि वो कैदियों से बात कर सके। तो दोस्तों, जो US हेजेमनी है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हर एक मुल्क फंसा हुआ है। उनके प्रोडक्ट्स यूज करना, हॉलीवुड्स के म्यूजिक गाने सुनना या उनके चले हुए वेस्टर्न कल्चर पे चलना, हर एक कंट्री में हर एक उनकी चीज शामिल है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न कल्चर बुरा है, मैं ये खाली कह रहा हूं कि जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं पहले उस कल्चर को संभालें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।